गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8H बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8H में फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता दिया था पिछले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर whose product with 0.05 is 0.0465. Here फाइंड द नंबर, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर यानी कि फाइंड मतलब निकालिए, संख्या निकालें। हुज मतलब कि जिसका, प्रोडक्ट विथ 0.05 यानी कि वह नंबर निकालिए कि जिसका प्रोडक्ट 0.05 से करे तो रिजल्ट आए 0.0465। यानी कि कोई नंबर है और उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 में तो रिजल्ट आता है 0.0465। दिस इज द इक्वेशन। यही कहता फाइंड द नंबर, यानी वह नंबर यह नंबर है हुज प्रोडक्ट यानी जिसको प्रोडक्ट किया जाता है विथ मतलब से 0.05 से तो रिजल्ट आता है 0.0465। तो ये नंबर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यानी कि कितना से अगर मल्टीप्लाई करे इसमें, ठीक है, इस नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करे कि इतना आ जाए। यानी कि यह कहने का सेंस है कि 3 से किसमें मल्टीप्लाई करे कि 15 आ जाए। सिंपल वे में देखा जाए उसके जगह पर कि फाइंड द नंबर हुज प्रोडक्ट विथ 3, यहाँ 0.05 को बदले क्या 3 इज 15। सो हेयर द सेम इक्वेशन, जीरो नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इस नंबर्स के जगह पर क्या होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करे तो 15 आएगा, तो वो आएगा 5। क्या आएगा? 5। तो 5 आएगा कैसे? तो 5 आएगा 3 से डिवाइड करने पर। किससे डिवाइड करने पर? 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो आएगा 5। सिमिलरली यहाँ 0.0465 में 0.05 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड किया जाए। लिखते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को लिख दिया जाए एक तरह से यह इक्वेशन हो गया इंटू 0.05 इक्वल टू 0.0465। यही रिजल्ट लाना है। ठीक है, तो रिजल्ट लाना है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 0.0465 डिवाइड 0.05, इस तरीका से। ओके, फिर यहां पर लिखेंगे 0, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं। इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन। तो हो जाएगा 465 बाई 1 और 40, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है, डिवाइड 5 बाई 100। ओके, अब इसको लिखेंगे 465 बाई 10,000 मल्टीप्लाई 100 बाई 5। ओके, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, और 5 से ये भी कट जाएगा। 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15। 5 9 जा कितना? 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15।
45 इसलिए क्योंकि यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 1 5 आएगा इसलिए। एंड दैट्स इज इक्वल टू 93/100। क्या आएगा 93/100। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.93 एंड दैट्स इज द आंसर। ठीक है, 0.93 आएगा डिवाइड करने पर। यहाँ 20 है तो 20 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, क्योंकि पढ़ाया गया है कि अगर डिनोमिनेटर में 100 होगा तो 20 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से आंसर होगा। ओके, यहां पर अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। इन ए parking lot 0.624 of the 125 vehicles where motorcycles and the rest were cars. How many cars were there? ठीक है, इन पार्किंग लॉट, कोई पार्किंग है। ठीक है ना, पार्किंग मतलब बहुत बड़ा फील्ड होगा, मैदान होगा। पार्किंग मतलब जहां पर गाड़ी लगाया जाता है, दैट्स तो इन पार्किंग है। ठीक है ना, जगह है। वहां कहता है कि 0.624 ऑफ 125। ठीक है, 0.624 ऑफ द 125, यानी कि 125 का 0.624 जो हिस्सा है, यानी कि उसका जो सवारी वहां पर जो व्हीकल्स मतलब क्या गाड़ियां जो लगती है उसमें मोटरसाइकिल्स हैं। ठीक है, यानी कि वहां जो कैपेसिटी है टोटल, वहां 125 व्हीकल्स का जगह है। कितने का? 125 व्हीकल्स का जगह है। लेकिन कहता है कि इसका 0.624 पार्ट्स जो है आपका, ये यहां पर जो 125 में 0.624 ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का मतलब होता है का, यानी इसका, यानी 125 का 0.624 पार्ट, इतना पार्ट है। ठीक है ना, तो ऑफ लगा हुआ है तो इन दोनों का यहां पर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। क्या निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। तो कहता है कि इसका 125, यानी कि 125 में 0.624 जो हिस्सा है, ठीक है ना, का है लगा ऑफ है, वो क्या है? मोटरसाइकिल्स है। एंड द रेस्ट, और बाकी जो बच जाते हैं वो क्या है? कार हैं। तो हाउ मेनी कार्स वेयर देयर, तो बताइए कि वहां पर कितने कार थे। ठीक है ना, वहां पर कितने कार थे। तो चलिए यहां पर निकालते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स उस पार्किंग में कितने हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स, नंबर ऑफ motorcycles in a park is equal to 0.624 of 125.
ठीक है, इसको लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन बना देते हैं 6 to 4 बाई 1 पर 30 क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है, ऑफ में तो मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई 125। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 125। अब चलिए इसी से इसको देखते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो इसको कटिंग करते हैं, एक कटेगा 5 से तो 25, 5 जा 125, 25 से इसको कट कर देंगे तो 25 से 5 टाइम्स में और 25 से 40 टाइम्स में। ओके, 25 से या 5 टाइम्स में और 25 से या 40 टाइम्स में डिवाइड होगा डेफिनेटली। अगर 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 25 में तो डेफिनेटली आएगा 1000, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है और 1 0 है तो 1 0 रख देते हैं। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे करके देखिए, केवल 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 4 100 और यहाँ 1 0 है तो 1 0 बैठे। इस तरह से हम डायरेक्ट काटते हैं। फिर 5 से कट करेंगे इसको 8 टाइम्स, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 6 to 4 में। ठीक है, तो आएगा आपका 78 एंड योर रिजल्ट इज 78 आया नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स। क्या आया है? नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स। ठीक है, और हमें निकालना है हाउ मेनी कार्स वेयर देयर, यानी कि नंबर ऑफ कार्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ कार्स। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स इक्वल टू आपका टोटल था 125 और मोटरसाइकिल आया 78, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 47 एंड दैट इज द आंसर योर हाउ मेनी कार्स। तो 47 कार हो गया, 78 वहां पर मोटरसाइकिल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, कितना इजी तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो केवल इसी को पकड़ लेना है, यह पॉइंट अगर पकड़ा गया यानी दोनों को एक तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया मोटरसाइकिल, और उसमें से टोटल में से 125 में से 78 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 47 आ गया, दैट इज द नंबर ऑफ कार्स। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग इसको देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू बॉट एप्पल्स। क्या है? अंजू बॉट एप्पल्स, यानी अंजू जो है एप्पल्स खरीदती है फॉर ₹88.45 में। ठीक है ना, अंजू एप्पल्स खरीदती है 88.45 में एंड बनानाज फॉर ₹32.70। बनाना भी खरीदती है 32.70। कितना में? 32.70 रुपीज में। इफ सी हैड ₹150 विथ हर। ठीक है, उसके पास जो पैसे थे 150 थे। किसके पास? अंजू के पास। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो बताइए उसके पास कितने पैसे शेष बचे। लेफ्ट मतलब शेष। ठीक है, यानी कि एप्पल्स खरीदा गया 88.45 में, बनाना खरीदी 32.70 में, टोटल उसके पास पैसे थे 150 रुपीज। तो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे अंजू बॉट एप्पल्स फॉर ₹88.45। ओके, फिर लिखेंगे अंजू बॉट बनानाज
रुपीज 32.70। ठीक है, लिखेंगे टोटल स्पेंट बाय अंजू, यानी कि अंजू के द्वारा किया गया खर्च रुपीज 88.45 प्लस 32.70। इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, ऐड कीजिए 5 आ जाएगा, 7 4 11 हो गया, रिमाइंडर 1 बचेगा, 8 2 10, 10 1 11, तो 1 आ जाएगा, 8 3 11, 1 12 आ जाएगा, यानी रुपीज 121.15 ये खर्च हुआ। पैसे उसके पास कितने थे टोटल? 150। तो बताना है कि कितना मनी उसके पास लेफ्ट है। तो लिखेंगे द मनी इज लेफ्ट विथ हर, यानी उसके पास कितना बचा था, रुपीज 150 माइनस 121.15। इसमें से माइनस करेंगे, 150 में से माइनस करेंगे 121.15। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 28.85। ठीक है, बस वही अंजू ने एप्पल खरीदी इतना में 88.45 में, बनानास खरीदी 32.70 में, टोटल वर्ष के पास 150 रुपये थे। तो बताना है कि कितने पैसे, कितने मनी शेष बचे, लेफ्ट मतलब क्या, शेष। तो दोनों को ऐड कर दिया गया, जो मार्केटिंग हुआ एप्पल्स और बनाना को खरीदने में, दोनों को ऐड करके टोटल मनी 150 में से सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करते हैं, है ना। इसी तरह और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 12। इफ the cost of a notebook is rupees, rupees 16.75, what will be the cost of what will be the cost of 35 such notebooks। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ, अगर कॉस्ट है एक नोटबुक का, एक नोटबुक है, कॉपी है, उस नोटबुक का, एक नोटबुक का कितना है कॉस्ट, 16.75, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 35 सच नोटबुक। सच का मतलब वैसा ही, उसी तरह का 35 नोटबुक होगा तो उसका कीमत क्या होगा। तो कॉमन सेंस, वन नोटबुक का जो कॉस्ट है 16.75 है, तो 35 नोटबुक्स का जो कॉस्ट होगा डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा। तो इससे ज्यादा होने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लिखेंगे वर्ड द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक जगह पर इस तरह से लिख देंगे, वन नोटबुक इज रुपीज 16.75। 16 यानी कि वन नोटबुक का कीमत है, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 35 नोटबुक्स इक्वल टू रुपीज 16.75 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू
35, सॉरी इक्वल टू नहीं, ₹16.75 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है 16.75 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ओके, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16.75 में 35 से। ओके, तो मल्टीप्लाई 5 5 या 25, तो 2 हो जाएगा कैरी, 7 5 या 35, तो जोड़ेंगे तो 37, तो 3 आ जाएगा, 16 5 या 80, 80 में 3 ऐड करेंगे तो 83 हो गया, 3 से करेंगे 5 3 या 15, 7 3 या 21, 22 हो गया, 2 आ जाएगा, फिर 16 3 या 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50 आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 7 5 12, 3 2 5 6, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी 586.25 क्या आ जाएगा आपका 586.25 586.25 रुपीज, ठीक है ना। रुपीज यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस तरीके से यह बना आपका 35 सच नोटबुक्स का कॉस्ट, ठीक है। तो 1 नोटबुक का कीमत इतना है, तो 35 का उसको मल्टीप्लाई करके हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में देखते हैं कि ए पर्सन अर्न्स, ए पर्सन के मतलब कि एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति, अर्न का मतलब होता है कमाना। एक व्यक्ति कमाता है ₹7,903 रुपीज कमाता है में कितना दिन में 2 वीक। 2 वीक का मतलब हो गया कि 14 डेज। 2 वीक्स का मतलब क्या हो गया 14 डेज, क्योंकि 1 वीक में होता है 7 डेज, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज, तो 2 वीक में हो जाएगा 14 डेज। तो हाउ मच डज ही अर्न पर डे। पर डे का मतलब हो गया 1 डे। पर डे की मतलब हो गया कि 1 डे, यानी कि एक दिन में वह कितना कमाता है, ठीक ना। अर्न का मतलब क्या हो गया कमाना। एक दिन में वह कितना अर्निंग करता है, कितना कमाता है। जबकि वह 2 वीक में यानी कि 14 डेज में 7,903 रुपया कमाता है। तो बताना है कि वह पर डे यानी कि एक दिन में उसका इनकम क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब 14 डेज में उसका इनकम है 7,903, तो 1 डे में जो उसका इनकम होगा कम होगा। तो कम होने के लिए हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ज्यादा होने के लिए क्या करते थे मल्टीप्लाई। यहाँ पर कम आना चाहिए, क्योंकि 1 दिन में, एक दिन में कम कमाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड होगा। ओके, लिखेंगे क्योंकि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, इसलिए 2 वीक्स इक्वल टू 7 into 2 इक्वल टू 14 डेज, ठीक है। पर डे का मतलब हो गया कि 1 डे यानी कि एक दिन, ठीक है। पर डे का मतलब हो गया 1 डे। देखेंगे ए पर्सन अर्न्स इन 14 डेज इक्वल टू रुपीज 7,903, इसलिए ए पर्सन अर्न्स इन 1 day इक्वल टू रुपीज 7,903 by 14। इसको 14 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। Here is divide by 14 in 7,903। यह 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 7 5, ठीक है। 14 5 जा 70, तो 9 हो गया, 0 हो गया,
यहां पर डिवाइड किए 14 से, तो सबसे पहले 5 टाइम्स में 14 5 70, 9 में 0 गया 9, अब यहां पर 0 आया, फिर 14 से डिवाइड करेंगे 90 में, ठीक है, तो यह लगेगा 6 टाइम्स, 14 6 84, हियर इज 6, 10 में से 4 गया 6, कट गया, ऊपर से आया 3, ठीक है, फिर लगेगा 4 टाइम्स में, तो हो जाएगा 14 4 56, यार आ जाएगा 13 में से गया 7, ठीक है, यहाँ कट गया। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 14 5 जा 70, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, यानी 564.50, ठीक है, क्योंकि पैसा है, ये रुपया हो गया, पैसा हो गया, रुपया पैसा का है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे। ओके, रुपीज 564.50, यानी 564 रुपीज 50 पैसा इज द कॉस्ट ऑफ, सॉरी, इज अर्न इन पर डे, ठीक है ना। 564 रुपीज 50 पैसा अर्न करता है पर डे में, यानी कि एक दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, SW में रहेगा कि मेक exercise 8H. Okay, thanks.